नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पंचायत सचिव का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो उस मेरिट लिस्ट में कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि ये जो रिजल्ट है फ्रेंड्स पंचायत सचिव का 1 महीने के अंदर आने वाली है और जो भी जजमेंट पब्लिश हुई है तो यहाँ तो ये स्पष्ट हो गया है कि पंचायत सचिव की वैकेंसी किसी भी तरह से यहाँ पर रद्द नहीं की जाएगी या फिर अब डिले भी नहीं की जाएगी। तो इसका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द पब्लिश होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था, हालांकि उसमें साफ वर्णन था इसका कि ये जो है ये 5938 या फिर जो टीजीटी का जो केस हुआ था उसे प्रभावित नहीं है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर टाल दिया गया था रिजल्ट और प्रकाशित नहीं किया गया था। हालांकि प्रकाशित किया जा सकता था, उसमें 13/11 कर कर भी वहाँ पर प्रकाशित किया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर मैटर अलग हो गया है। और अब ये जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दे दिया गया है तो अब यहाँ पर कॉमन मेरिट बनानी ही होगी, यहाँ पर पंचायत सचिव हो चाहे वो क्लर्क का पोस्ट हो। हालांकि क्लर्क का पोस्ट में तो पहले ही से ही राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट उसमें बनना था, लेकिन यहाँ पर पंचायत सचिव जो कि जिला वाइज यहाँ पर कट ऑफ बनना था, लेकिन अब यहाँ पर कॉमन मेरिट बनाई जाएगी, चाहे वो पंचायत सचिव हो चाहे वो क्लर्क पोस्ट हो। तो इस वीडियो में यहाँ पर बेसिकली जानने वाले फ्रेंड्स कि कॉमन मेरिट से जो है रिजल्ट कितना प्रभावित होने वाला है और प्रत्येक कैटेगरी का जनरल, SC, ST, OBC, EWS इन सभी का कट ऑफ कितना रहने वाला है या फिर इन सभी के कट ऑफ में कितना डिफरेंस रहने वाला है। और ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि चूँकि ये एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हुआ है, ये जो एग्ज़ाम हुआ था आप सभी को याद होगा अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी को हुआ था। तो ये जो 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था तो निश्चित रूप से यहाँ पर डिफरेंस थे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस लेवल में, किसी में हार्ड तो किसी में थोड़ा सा ईजी। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का निश्चित रूप से यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है और इसलिए यहाँ पर तीनों शिफ्ट का अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ का डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि इस वैकेंसी में फ्रेंड्स क्लर्क का भी पोस्ट है और स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है, तो हालांकि क्लर्क पोस्ट में टाइपिंग भी हुई थी और स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग भी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम भी हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ इन दोनों का भी कट ऑफ जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी मेहनत कर क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं झारखंड शैक्षिक जगत से संबंधित। तो आइए इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि कट ऑफ फैक्टर क्या है। ये जो कट ऑफ बनाई जाएगी पंचायत सचिव के रिगार्डिंग, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करने वाले हैं, तो आइए उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है फ्रेंड्स कि ये डिस्ट्रिक्ट मैटर्स जो है ये क्लोज हो गया है। ये जो जिला वाइज जो रिजल्ट आने वाले थे, जिला वाइज जो कट ऑफ मार्क्स आने वाले थे पंचायत सचिव के रिगार्डिंग, तो ये अब क्लोज हो गया है और अब ये राज्य स्तरीय बनेगा और यहाँ पर कुल मिलाकर मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। यानी कि ऊपर से रोल नंबर लिया जाएगा, जिसका भी अधिक मार्क्स होगा उसके रिगार्डिंग फिर नीचे आते जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले तो ये होता था कि सपोज दैट गढ़वा जिला का अलग कट ऑफ, पलामू जिला का अलग, रांची जिला का अलग कट ऑफ, या फिर जो भी ज़िला है उन सभी का अलग अलग कट ऑफ, और उसमें लोग कभी खुश हो जाते थे तो कभी पछताने लगते थे कि हमने इस ज़िला से क्यों अप्लाई किया और इस ज़िला से क्यों अप्लाई किया और हमें यहाँ से अप्लाई करना चाहिए था, या फिर जो भी हो अलग अलग। जिस तरह से यहाँ पर NTPC या फिर रेलवे में एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स अलग अलग जोन के रिगार्डिंग, तो उस तरह से होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैटर क्लोज कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कट ऑफ प्रभावित होने वाले हैं। और जो दूसरा फैक्टर है फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन है, जो कि ये एग्ज़ाम है 3 शिफ्ट में हुआ था। आप सभी को मालूम है 21, 28, 4 फरवरी को हुआ था। 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। और 21 जनवरी और 28 जनवरी के मुकाबले 4 फरवरी के जो GK के क्वेश्चंस थे उसमें उन दोनों के मुकाबले थोड़े हार्ड थे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर करने वाले हैं और किस लेवल तक यहाँ पर प्रभावित करेंगे उसे हम आगे जानने वाले हैं। और जो नेक्स्ट फैक्टर है फ्रेंड्स यहाँ पर लैंग्वेज पेपर, तो लैंग्वेज पेपर यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्थानीय भाषा के आधार पर लेना था, यहाँ पर हालांकि 80% लोग यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज लोगों ने चूज किया था, तो हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग जानेंगे। और जो भी हैं 15-16 लैंग्वेज थे, क्षेत्रीय लैंग्वेज थे, जो कि कुड़ुख, नागपुरी, ये संथाली, ये सब है वो, तो उन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पर जानने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है। हालांकि सभी का जो मार्क्स है उसमें डिफ़र किया है। जैसे कि इंग्लिश का जो पेपर था फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसमें हिंदी लैंग्वेज के मुकाबले थोड़ा टफ थे, और जो नागपुरी हो गया, संथाली हो गया, ये सब मुंडारी हो गया, ये सब जो लैंग्वेज पेपर हैं तो उसमें जो है हिंदी के मुकाबले ज़्यादा मार्क्स लाए थे लोग।
तो यहाँ पर डिफ़र किया है। तो डिफ़र किया है तो मैंने यहाँ पर बेस मान लिया है हिंदी लैंग्वेज पेपर को, जिसे मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। और जो नेक्स्ट फैक्टर है फ्रेंड्स यहाँ पर टाइपिंग स्किल। तो जिन्होंने टाइपिंग कर लिया है, टाइपिंग थोड़ा मुश्किल था यहाँ पर, क्योंकि 2% ही एरर यहाँ पर माफ था, 98% यहाँ पर एक्यूरेसी चाहिए थी। तो काफ़ी कम लोगों ने टाइपिंग यहाँ पर कर पाया है। हालांकि जितने भी टाइपिंग कर लिए हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अगर उनका सिलेक्शन पंचायत सचिव में नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन क्लर्क पोस्ट के लिए हो जाएगा। पंचायत सचिव के रिगार्डिंग मैंने जो कट ऑफ का यहाँ पर प्रेडिक्शन किया है उसका मुख्य आधार आईआरबी का रिजल्ट है। और आईआरबी का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, आईआरबी जो एग्ज़ाम लिया गया था 2017 में, जस्ट ऐसा ही लिया गया था और उसमें भी राज्य स्तरीय पोस्ट थे और उसमें भी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है 3 जनवरी, 10 जनवरी और 17 जनवरी ये 3 शिफ्ट में लिया गया था। और जस्ट ऐसा ही पंचायत सचिव में भी लिया गया है। पंचायत सचिव का जो एग्ज़ाम था 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी, यानी कि ये भी 3 शिफ्ट में लिया गया था और वो भी 3 शिफ्ट में लिया गया था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसे देख लेते हैं। जो आईआरबी था, आईआरबी में 2 पेपर हुए थे। हालांकि फर्स्ट पेपर का मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो क्वालिफाइंग था। टोटल 3 पेपर होते हैं। तो पेपर 2 और पेपर 3 की यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश होते हैं और वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें 120 और 120 2 पेपर थे यहाँ। एक था हिंदी इंग्लिश उसमें था, और एक में था जीएस से रिलेटेड, यानी कि जीएस जो हो गया, झारखंड हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, इन सभी को मिलाकर 120 का पेपर होता है। और 120 जो होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज पेपर भी 2 तरह का था। उसमें जो 60 क्वेश्चन था उसमें 30 था, हिंदी और इंग्लिश था। और जो 60 क्वेश्चन था ये क्षेत्रीय लैंग्वेज था, कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी हो गया, नागपुरी हो गया, संथाली हो गया, हो मुंडारी, जो भी है पंच परगनिया। तो ये कुल मिलाकर लैंग्वेज पेपर था और ये जीएस का पेपर था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 120 यहाँ पर 240 हो गया। 240 यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस हो गए और पर क्वेश्चंस 3 मार्क्स का था और नेगेटिव मार्किंग भी था। अगर एक गलती होता है तो 1 मार्क्स यहाँ पर कटने वाले थे और अगर एक सही होता है तो 3 मार्क्स मिलने वाले थे। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 240 यहाँ पर क्वेश्चन थे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 720 मार्क्स का ये एग्ज़ाम हुआ था आईआरबी का। और अगर पंचायत सचिव की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर 2 पेपर को ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का था। तो इसमें जो ये पेपर था, लैंग्वेज पेपर था, उसमें 100 क्वेश्चंस थे लैंग्वेज पेपर 80% लोगों ने, यहाँ पर मैंने बताया कि हिंदी लोगों ने सेलेक्ट किया था। हालांकि काफ़ी लोगों ने जो 20% के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पंच परगनिया, नागपुरी हो गया या फिर संथाली हो गया, हो मुंडारी हो गया, इन सभी ने भी लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट किया था, जिसमें 100 क्वेश्चन थे और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। यानी कि टोटल यहाँ पर 300 मार्क्स का यहाँ पर लैंग्वेज पेपर था। जीएस पेपर की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन थे। 120 क्वेश्चन यानी कि 360 मार्क्स हो गया और कुल मिलाकर यहाँ पर 660 मार्क्स हो गया। 660 मार्क्स हो गया पंचायत सचिव के रिगार्डिंग। और आईआरबी में 720 मार्क्स पर मेरिट बना था। तो मैं सबसे पहले यहाँ आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स कि जो आईआरबी का जो कट ऑफ आया था किस तरह से आया था। तो बिल्कुल भी यहाँ पर भ्रम में ना रहें कि जो आपका रॉ मार्क्स है उसके आधार पर पूरी तरह से यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किस तरह से इफेक्ट डालती है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कट ऑफ जारी किया गया है। तो जो टोटल 720 मार्क्स का मैंने बताया कि 720 मार्क्स में से अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसका जो कट ऑफ है 716.5390907160 था। तो समझ सकते हैं कि मात्र अप्रोक्स 4 नंबर कम थे 720 में से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्होंने अधिकांश जैसे कि 99 क्वेश्चन या फिर 120 में से 119 क्वेश्चन सही किए हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम मार्क्स थे, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से यहाँ पर इतने ज़्यादा डिफर हुए हैं। और कुछ ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है पंचायत सचिव के रिगार्डिंग भी, जो कि 660 के बेसिस पर आएगा। और जो अनारक्षित का जो कट ऑफ जाने वाला रहेगा कुछ ऐसा रहेगा 654 पॉइंट समथिंग या फिर 658 पॉइंट समथिंग। हालांकि आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने भी आईआरबी का एग्ज़ाम लिखा है और आईआरबी में मेरा जो मार्क्स था 720 में से मेरा 719 पॉइंट समथिंग आया था।
हालांकि अभी जो मेरा मार्क्स है वो कहीं रखा गया है, अभी मिल नहीं पा रहा था। मैंने काफ़ी खोजा, जो उसका स्क्रीनशॉट लिया था अभी मिल नहीं पा रहा था उसे। हालांकि मेरा मोबाइल चेंज हो गया इसलिए नहीं मिल पाया। उसमें 719 मार्क्स था, लेकिन मेरा यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जो दौड़ होता है 10 किलोमीटर का, उसे मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया था और इस वजह से हम बाहर हुए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना डिफ़र किया था। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 697 और अनुसूचित जनजाति के लिए 674, यही है, इसी के समथिंग है। यानी कि ये जो डिफरेंस है थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और जनरल कैटेगरी के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 716 और 697, यानी कि 16, 3, 19 नंबर का डिफरेंस है। अगर आपने IRB का एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर देख सकते थे कि अगर जीके के 150 मार्क्स आते हैं अगर जीके सेक्शन में, तो जीके में 358 उनके मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 360। और लैंग्वेज पेपर में अगर मार्क्स थे 200, तो 200 जो बन जा रहा था 358 के अप्रोक्स बन जा रहा था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर 150 से, मान लेते हैं कि 150 से अगर +20 मार्क्स हैं, 170 अगर मार्क्स आ जाते हैं, तो इसमें जो डिफरेंस होता था नॉर्मलाइजेशन में 358 पॉइंट समथिंग, 358 पॉइंट, यहाँ पर लिखा नहीं पा रहा, 358.11 समथिंग कुछ ऐसा ही आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर मात्र 10 मार्क्स से अगर ऐड कर दें, लैंग्वेज पेपर में 10 मार्क्स ऐड कर दें, तो यहाँ पर 359 चला जा रहा था। यानी कि यहाँ पर लैंग्वेज पेपर को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा था नॉर्मलाइजेशन में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिनका लैंग्वेज पेपर में अन्य के मुकाबले ज़्यादा मार्क्स होंगे और कुल मिलाकर अगर उन दोनों से कम भी होंगे, जैसे सपोज दैट 2 कैंडिडेट के 440 मार्क्स आते हैं, 2 कैंडिडेट के 440 मार्क्स आते हैं, और इन दोनों में से जिनका हिंदी में ज़्यादा मार्क्स होगा उनका सिलेक्शन पहले होगा, और जिनका हिंदी में कम मार्क्स होगा उनका सिलेक्शन बाद में होगा, यानी कि उनकी मेरिट नीचे जाएगी। और ये जो डिफरेंस था फ्रेंड्स लैंग्वेज पेपर में, तो लैंग्वेज पेपर और जीके पेपर को देखकर कहा जा सकता था कि लगभग लैंग्वेज पेपर में अगर आपके एक क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं, तो जीके के 4 से 5 क्वेश्चन सही करने होंगे, तब आपके मार्क्स दोनों के इक्वल होंगे। तो अब इस बेसिस पर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। यहाँ पर हिंदी और जीएस पेपर के रिगार्डिंग क्या कट ऑफ सेफ रह सकता है। यहाँ पर हिंदी और जीएस पेपर के ही रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर माना है, और जो भी लैंग्वेज पेपर हैं उन सभी का मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसके आधार पर यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होगा, तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर से भरा हुआ है ये जीएस पेपर के लिए है, और जो वाइट है वो हिंदी पेपर के लिए है। तो 21 जनवरी के रिगार्डिंग जनरल से अगर आप 230 आपके रॉ मार्क्स होंगे तो आप सेफ जोन में हैं। BC2 एंड EBC1 के लिए 225, SC कैटेगरी के लिए 220 और ST कैटेगरी के लिए 210 सफिशिएंट मार्क्स हैं। 21 जनवरी की बात करें फ्रेंड्स जीएस पेपर के रिगार्डिंग, तो जनरल के लिए 210 मार्क्स और BC2 EBC1 के लिए 200 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए 180 और 160 यहाँ पर सफिशिएंट मार्क्स होंगे। 28 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर 225, 220, 215, 205 और जीके के पेपर में 215, 205, 180, 160 विभिन्न कैटेगरी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। 4 फरवरी की अगर बात करें तो आपको बता दूं कि जो 21 जनवरी या फिर 28 जनवरी या फिर 4 फरवरी, इन तीनों पेपर में हिंदी का पेपर तो लगभग सेम था, लेकिन जीके के पेपर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थे। 21 जनवरी में सबसे आसान क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों शिफ्ट के मुकाबले, और 21 जनवरी से थोड़ा सा हार्ड 28 जनवरी और 28 जनवरी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड 4 फरवरी में पूछे गए थे जीके के क्वेश्चन। इस कारण यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर जो 4 फरवरी के होंगे, अगर उनके जो मार्क्स हैं 21 जनवरी के मुकाबले थोड़े कम भी आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट होने वाला है कम मार्क्स में भी। तो यहाँ पर 4 फरवरी की बात करें तो लैंग्वेज पेपर में 235, BC2 EBC1 में 230, SC कैटेगरी 220, ST कैटेगरी 210 काफ़ी होंगे यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 180, BC2 EBC1 के लिए 170, SC कैटेगरी के लिए 150, ST कैटेगरी के लिए 145। हालांकि पंचायत सचिव के रिगार्डिंग यहाँ पर कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी हुआ था, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट ये सब लेकर, तो हालांकि काफ़ी लोगों ने इसे क्वालिफाई कर लिया है, काफ़ी लोगों ने इसे क्वालिफाई किया है, और बहुत कम ही ऐसे होंगे जो पंचायत सचिव के रिगार्डिंग कंप्यूटर टेस्ट फेल किए होंगे।
अगर क्लर्क पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो क्लर्क पोस्ट में यहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाई करने थे, तो टाइपिंग के रिगार्डिंग जो भी कैंडिडेट टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया है तो उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनका जॉब हो ही जाएगा क्लर्क पोस्ट के लिए। अगर इसका कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जो पीएस का कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ दिया गया है प्रत्येक शिफ्ट का, तो इस कट ऑफ से आप जिस भी सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिस भी सेक्शन यानी कि जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी हो गया, उसमें से 25 से 30 मार्क्स आप डिक्रीज कर दीजिएगा। जो भी पंचायत सचिव के रिगार्डिंग जो कट ऑफ बताए गए हैं 25 से 30 मार्क्स अगर आपके डिक्रीज भी हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है क्लर्क पोस्ट के लिए। फीमेल पीएस की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि फीमेल के लिए यहाँ पर 50% रिजर्वेशन है झारखंड में। तो अगर उनके मार्क्स मेल से, ये जो सभी मेल के रिगार्डिंग बताए गए हैं, मेल से अगर 20 मार्क्स कम होते हैं तो भी आपका रिजल्ट आने वाला है फाइनल मेरिट में। 20 से 30 मार्क्स कम भी रहेंगे तब भी काम चल जाएंगे। स्टेनोग्राफर के लिए ओनली जो क्वालिफाइड हैं, जो भी स्किल टेस्ट जो भी इसका हुआ था, शॉर्ट हैंड जो हुआ था, वो अगर क्वालिफाइड हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है 100%। फीमेल क्लर्क पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट टाइपिंग क्वालिफाइड है निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि काफ़ी कम लोग यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं फीमेल क्लर्क पोस्ट के लिए, फीमेल क्लर्क पोस्ट यानी कि टाइपिंग के लिए। अगर बात करें फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था कि लैंग्वेज यहाँ पर मैटर करेगा कट ऑफ में, तो किस तरह से मैटर करेगा तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज पेपर में मैंने बेस माना है, हिंदी को माना है, क्योंकि हिंदी अधिकांश लोगों ने सिलेक्ट किया था, लगभग 80% लोगों ने हिंदी लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट किया था, तो हिंदी को हमने बेस मान लिया है। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, तो जितना मैंने हिंदी का कट ऑफ बताया है, यहाँ पर मैंने बताया है 21 जनवरी के हिसाब से, 28 जनवरी, 4 फरवरी के हिसाब से। हालांकि तीनों जो पेपर था फ्रेंड्स हिंदी के लिहाज से, तीनों पेपर लगभग एक ही टाइप के थे, एक ही सेम टाइप से थे, इसलिए ज़्यादा डिफर नहीं हुआ है। 230, 225, 235 यही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। लेकिन जीके के पेपर में डिफरेंस था। तो जीके के पेपर में यहाँ देख सकते हैं 210, 215, यहाँ पर 180 पर ही काम चल जा रहा है 4 फरवरी में। तो यहाँ पर मैंने हिंदी को बेस बना लिया है। तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी के मुकाबले कम मार्क्स आ रहे थे, तो यहाँ पर माना जा सकता है कि हिंदी के मुकाबले अगर आपके 3 मार्क्स अगर आपके कम हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुंडारी, संथाली, कुड़ुख, खड़िया, हो के लिए इन सभी पेपर में हिंदी से ज़्यादा मार्क्स आए थे फ्रेंड्स, और हिंदी से ज़्यादा मार्क्स इस संदर्भ में था कि इसमें लगभग 30 मार्क्स ज़्यादा थे हिंदी के मुकाबले। तो यहाँ पर हिंदी का जो भी कट ऑफ बताया गया है उससे 30 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए आपके। और खोरठा, नागपुरी, बांग्ला, उर्दू, ओडिया, संस्कृत, कुड़माली, पंचपरगनिया, इन सभी लैंग्वेज पेपर के लिए हिंदी से 25 मार्क्स लगभग ज़्यादा होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।